बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गवार की फली की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, घर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। चटपटी सी है और ज़बरदस्त लगेगी आपको भी। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फली ली है 400 ग्राम। इसको पहले अच्छे से वॉश किया, फिर बारीक बारीक काट लिया। बारीक बारीक काटने से ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बड़ी काटने से थोड़ी देर में गलती है। और ये जो है वो बहुत फ्रेश थी और बहुत पतली पतली थी। ये देखें, तो इसमें जो तार होता है, धागा, वो नहीं था। अगर आपकी फली बड़ी है तो आप उसका धागा निकाल लें, टेल और हेड काट के। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, कम ऑयल में बनाएं, ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून और राई जाएगी 1/2 टीस्पून। कोशिश यही करें कि आपको जो फली है वो छोटे साइज़ की पतली पतली लिएगा, क्योंकि जितनी बड़ा साइज़ होता है उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता। हल्की सी उस पर तुलसपन होता है और उसके धागा भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बेहतर होता है कि थोड़ी पतली लें, उसको बारीक बारीक काट के बनाएंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब कड़ी पत्ता लिया है मैंने तकरीबन 20 के करीब पत्तियाँ, तो ये ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। इससे जो है वो जायका भी अच्छा आएगा और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे आईसाइट भी तेज़ होती हैं और साथ ही इससे बाल भी नहीं झड़ते हैं। और बाल जिससे सफ़ेद हो रहे हों वो भी इसकी चटनी बना के खाएं तो बाल उनके काले हो जाते हैं। अब यहाँ पर 2 मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया है। अब प्याज को सिर्फ मैंने इतना ही पकाऊंगी कि ये सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक इसको कुक करूँगी। तो इस स्टाइल से आप गवार की फली बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर एक बार ट्राई करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी ज़बरदस्त टेस्ट से बनी है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था और इसको इस तरह से देखें क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो आप छोटे आलू लें तो 2 ले लीजिएगा। अब इसमें हम आलू डालेंगे और आलू डालने के बाद हमने इसको 4 मिनट तक फ्राई करा है। तो 4 मिनट 5 मिनट आपने आलूओं को ज़रूर फ्राई करना है, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। 4-5 मिनट अच्छी तरह आलू को फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। अब 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। बस अब ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भर के, नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और आमचूर का पाउडर, तो आप यहाँ पर आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून लिया है मैंने। और अगर वो खटाई होती है लंबी लंबी स्ट्रिप में, आप वो भी 5 से 6 अदर डाल सकते हैं। वरना अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ें ना हो तो आप इमली भी डाल सकते हैं, इमली का पल्प। और अगर वो भी नहीं अवेलेबल हो तो आप इसमें आखिर में ऑप्शन है नींबू का, लेकिन खटाई का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करना है तो ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसमें हमने फलियाँ डाल दी हैं। और जितना छोटे साइज़ की आप फली काट के डालेंगे उतना ही टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने पानी डालना है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब बिल्कुल दम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और जितना बारीक काटेंगे आप तो ये जल्दी फलियां गलेंगी, वरना ये थोड़ी बड़ी काटेंगे तो थोड़ा देर में गलेंगी। तो बेहतर होगा कि आप इसको बारीक बारीक ही काटें। अब हम इसको बंद करके थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी और डाला। उसके बाद अब इसको ढक के दम पे सेट किया है मैंने 20 मिनट। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हुआ है, तो ये कुक हो चुकी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।